अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व बाद। गुज़िश्ता दर्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआद बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को 10 वसीयतें फरमाया था। उसी का ततिम्मा आज के दर्स में होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुआद, शिर्क ना करना, माँ बाप की नाफरमानी ना करना, फ़र्ज़ नमाज जानबूझ करके ना छोड़ना, शराब को मुँह ना लगाना, मासियत से बचना, मैदान जंग छोड़ करके ना भागना, किसी शहर में वबा फैली हुई हो तो वहाँ से मत भागना, अपने घर वालों पर अपनी ताकत के मुताबिक खर्च करना और तरबियत के मामले में औलाद को अगर मारने की ज़रूरत पड़े तो मारना और अपनी औलाद को अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक़ से डराना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात उन्हें बताना। ये 10 वसीयतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआद बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाते हैं। उनमें से शिर्क, माँ बाप की नाफरमानी और नमाज के ताल्लुक़ से बातें चल रही थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुआज़, वला ततरुकन्ना सलातन मकतूबतन मुतअम्मिदा, जानबूझ करके फ़र्ज़ नमाज को ना छोड़ना। क्यों? उसका नुकसान क्या है? फ़इन्ना मन तरका सलातन मकतूबतन मुतअम्मिदा फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जो जानबूझ करके फ़र्ज़ नमाज को छोड़ देता है, जो नमाज में कोताही करता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत नहीं फरमाता है, अल्लाह तबारक व ताला उस पर रहमो करम का मामला नहीं फरमाता है। ये माना है। नमाज की बड़ी फजीलत है शरीयत इस्लामिया के अंदर। इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज है। नमाज कायम करना है, नमाज की पाबंदी करना है। नमाज से गुनाह माफ़ होते हैं, गुनाह झड़ जाते हैं। आदमी जब नमाज की पाबंदी करता है तो नमाज की पाबंदी करने की वजह से तौहीद की जो हिफाजत होती है, तौहीद की हिफाजत करने में नमाज मददगार साबित होती है। आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने 5 वक्त आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होता है, सजदे में बंदा अल्लाह से सबसे ज़्यादा करीब होता है, सजदा करता है, क़ियाम करता है, रुकू करता है, दुआएं मांगता है, आदमी का दिल जिंदा रहता है। गुनाह नमाज से किस तरह झड़ जाते हैं? एक नमाजी का मामला क्या होता है, एक हदीस से इसको समझते हैं। वअन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरअयतुम लौ अन्ना नहरन बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु मिन्हु कुल्ला यौमिन 5 मर्रात हल यबक़ा मिन दरनिहि शै? क़ालू ला यबक़ा मिन दरनिहि शै। क़ाल फ़ज़ालिका मसलुस सलवातिल 5 यम्हुल्लाहु बिहिन्नल ख़ताया, रवाहु नसाई फ़ी किताबिस सलाह। नसाई शरीफ के अंदर यह हदीस इसी तरह से मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा बताओ, अराइतुम लौ अन्ना नहरन बिबाबि अहदिकुम, ज़रा बताओ कि अगर तुम में से किसी के घर के पास एक नहर जारी हो जिसमें पानी 24 घंटा बहता हो, यग़तसिलु मिन्हु कुल्ला यौमिन 5 मर्रात, और वो शख्स
घर के सामने मौजूद नहर के अंदर दिन में 5 मरतबा नहाता हो, 5 मरतबा गुस्ल फरमाता हो, हल यबका मिन दरनिही शै, क्या उसके बदन के ऊपर कुछ मैल कुचैल बाकी रहेगा? क्या उसके बदन के ऊपर कोई गंदगी बाकी रहेगी? मिसाल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का जवाब था, ला यबका मिन दरनिही शै, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स दिन में 5 मरतबा नहाता हो तो उसका बदन साफ होगा, उसका बदन मैल कुचैल से और गंदगी से खाली होगा। कहा सुनो, फ़ज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स, यही मिसाल 5 नमाज़ों की है। यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया, जो शख्स 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को उसी तरह से धो देता है, उनकी खताओं को इसी तरह से धो देता है। तो नमाज ये एक ऐसी इबादत है जिसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ़ फरमाता है, एहसास बंदे को दिलाता है, तू गुनाह कर रहा है, तू खता कर रहा है, तू गलत है। नमाज से एक मुसलमान का रिश्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन से बड़ा ही गहरा और मजबूत होता है। तो हदीस वाज़े करती है कि नमाज का पाबंद हो, एक नमाजी के गुनाह नमाज की वजह से धुलते रहते हैं, नमाज की वजह से ख़त्म होते रहते हैं। एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान और काफिरों के दरमियान फ़र्क करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से एक चीज़ को नमाज बतलाया। हदीस वान अब्दुल्लाह इब्न बुरैदा अन अबी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल अहदल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह फमन तरकहा फ़क़द कफ़र, रवाहु नसाई फ़ी किताब अस्सलाह। नसाई शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वो अपने वालिद मुहतरम से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अहदल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह, के लोगों हमारे यानी मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जो मुआहदा है, जो एग्रीमेंट है, वो क्या? अस्सलाह, नमाज है। यानी नमाज पढ़ रहा है तो हम उन्हें मुसलमान समझते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ रहा हम उन्हें मुसलमान नहीं समझते। ये मुआहिदा है, ये एग्रीमेंट है। कितने मुसलमान हैं जो बेनमाजी हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं। माँ बाप मुसलमान हैं, मुसलमान घराने में बस पैदा हो गए हैं, मुसलमान बनने में ज़र्रा बराबर भी तकलीफ़ नहीं हुई है। तकलीफ़ तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को हुई थी। इस्लाम लाने की खातिर, तौहीद को अपनाने की खातिर उन्हें सताया गया, मारा गया, तड़पाया गया, घर से निकाला गया, जानो माल की कुर्बानियाँ उन्होंने पेश की। हमने कोई कुर्बानियाँ नहीं दी हैं। इस्लाम को देने के लिए हमारे पास कोई कुर्बानी नहीं है। बस मुसलमान, मेरी माँ मुसलमान थी, मेरे बाप मुसलमान थे, बस मैं भी मुसलमान हो गया। बाई बर्थ हम मुसलमान हैं, बाई बर्थ मुसलमान है, जिसकी वजह से इस्लाम की अहमियत हमारी निगाहों में नहीं है, नमाज की अहमियत हमारी निगाहों में नहीं है। ज़िंदगी का मकसद हमारी निगाहों से ओझल है। वजह यह है कि इस्लाम की कुर्बानियाँ हमें याद नहीं है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की कुर्बानियाँ इस्लाम के ताल्लुक़ से हमें याद नहीं है। हमें दुनिया की हिस्ट्री और दुनिया के किस्से कहानियाँ तो पता है, लेकिन सहाबाए किराम की कहानियाँ, सहाबाए किराम के किस्से और सहाबाए किराम की कुर्बानियाँ पढ़ने का हमारे पास और जानने का हमारे पास वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है। इन्नल अहदल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह, हमारे और काफिरों के दरमियान जो मुआहिदा है, जो एग्रीमेंट है, अस्सलाह व नमाज है। फमन तरकहा फ़क़द कफ़र, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने कुफ्र किया। बहुत ही अहम रुकन है इस्लाम का। तौहीद के बाद दूसरा जो रुकन है वो नमाज है। अस्सलाह, किसी भी हाल में नमाज माफ़ नहीं है। मुअज़्ज़िन जब अज़ान देता है
तो नमाज के वक्त कुछ फरिश्ते भी अज़ा देते हैं। इससे नमाज की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कुछ फरिश्ते भी अज़ा देते हैं। फरिश्तों की अज़ा क्या होती है, एक हदीस से समझते हैं। वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि मलकन युनादी इंदा कुल्ली सलाह या बनी आदम क़ूमू इला नीरानिकुमुल्लती औक़दतुमूहा फ़अत्फ़िऊहा रवाहु तबरानी फ़िल मुजमिल औसत। तबरानी की हदीस है, रावी हदीस है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि मलकन युनादी इंदा कुल्ली सलाह। चंद फरिश्ते होते हैं जो हर नमाज के वक्त मुनादी करते हैं, हर नमाज के वक्त ऐलान करते हैं, हर नमाज के वक्त वो अज़ा देते हैं। उनकी अज़ा क्या होती है, या बनी आदम क़ूमू इला नीरानिकुमुल्लती औक़दतुमूहा फ़अत्फ़िऊहा। ए लोगो, उस आग को बुझाने के लिए उठ जाओ जिस आग को तुमने गुनाहों की वजह से जला रखा है। यानी नमाज पढ़ो। तुमने गुनाह किया है, तुमने खता की है, तुमने जुर्म किया है, जुर्म करने की वजह से जहन्नम में तुम्हें जलाने के लिए वो आग तुम्हारे लिए जल रही है, भड़क रही है। लिहाजा नमाज पढ़ो, नमाज के ज़रिए से उस आग को बुझाओ, नमाज के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगो। कितना अहम रुकन है इस्लाम का। क़यामत के दिन पहला सवाल इबादत के मामले में नमाज है। दुनिया में किसी को पता चल जाए कि सबसे बड़ी कामयाबी दुनिया में हासिल करने के लिए एक सवाल का जवाब देना मस्ट है, ज़रूरी है, आदमी कितनी मेहनत करेगा। आज फ़लाँ की तैयारी, फ़लाँ की तैयारी, नीट की तैयारी, IAS की तैयारी, फ़लाँ की तैयारी, तकरीबन कितने घंटे पढ़ते हैं, 18 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे। कामयाब होना है, कामयाब होना है। लेकिन अगर दुनिया ही की कामयाबी, दुनिया की जो सबसे बड़ी कामयाबी है, पूरी दुनिया के मैं मालिक बना दिया जाऊं, मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया का मैं बादशाह बना दिया जाऊं, उसके लिए एक सवाल का हल मस्ट है, ज़रूरी है। और इत्तिफाक से अगर वो सवाल आउट हो जाए, कितनी मेहनत करेगा आदमी, सब कुछ छोड़ देगा, सब कुछ भूल जाएगा, उस सवाल का जवाब और उस सवाल को पी जाने की कोशिश करेगा, मुकम्मल तरीके से वो जवाब को अपने अंदर घोंट जाने की कोशिश करेगा। जबकि सबसे बड़ी कामयाबी एक मुसलमान के लिए आखिरत की कामयाबी है। वहाँ जो कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। कुरान ऐसे ही कहता है सूरह आल इमरान आयत 185 में कि फमन ज़ुज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया, फ़क़द फ़ाज़, सबसे बड़ी कामयाबी है। तो क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल इबादत के मामले में जो बंदे से होगा वह नमाज के बारे में होगा। नमाज में बंदा पास होगा तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। नमाज में बंदा अगर फेल हो जाता है तो और मसाइल में वो फंसता चला जाएगा उनकी ज़िंदगी में, और उनकी उखरवी मामले में और दिक्कतें आती चली जाएंगी। इतना अहम मामला है। हदीस वअन अब्दुल्लाह इब्न क़ुरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह फ़इन सलहत सलह साइरु अमली व इन फसदत फसद साइरु अमली रवाहु तबरानी फ़िल मुजमिल औसत। तबरानी की हदीस है, रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन क़ुरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह। ये लोगों, क़यामत के दिन बंदा से जो पहला सवाल होगा अस्सलाह, नमाज पढ़ के आया है कि नमाज पढ़ के नहीं आया है। अस्सलाह, कितनी कुर्बानियां है नमाज की। ये नमाज क़यामत के दिन की कामयाबी का ज़ामिन है।
फजर में उठ नहीं सकते हैं उसके लिए, फजर में नींद की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। दुनिया में कामयाब होना हो, आदमी दिन रात की कुर्बानियाँ दे सकता है, सब कुछ छोड़ छाड़ सकता है, लेकिन नमाज क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल बंदे से जो किया जाएगा इबादत के मामले में, अस्सलाह, नमाज पढ़ा था कि नमाज नहीं पढ़ा था। ग्राहक वापस आ जाएगा, दुकान बंद करने की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं, नींद छोड़ने की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं, दोस्त यारों को छोड़ करके मस्जिद में सजदा करने की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं आज की नौजवान नस्ल। होटलों और कहवा खानों में वक्त गुजारने को छोड़ करके अल्लाह के लिए सजदा करने की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। फिर कहेंगे हम परेशान हैं, अल्लाह की मदद नहीं आती है। कहाँ से आएगी अल्लाह की मदद? हमने अल्लाह से कभी मदद मांगा है? अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह, पहला सवाल बंदा से जो किया जाना है अस्सलाह, नमाजी था कि बेनमाजी था। फ़इन सलहत सलह साइरु अमली। अब देख लीजिए, नमाज के बेस पर सारे अमाल का दारोमदार। अगर नमाज दुरुस्त होगी, क्या मतलब? अगर वो नमाजी था, दूसरा मतलब अगर उसने नमाज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक पढ़ा होगा, इसलिए कि सिर्फ नमाज नहीं, वही नमाज काबिल कबूल है जिस नमाज के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े का रंग हो, वरना तरीक़े रसूल से हटकर पढ़ी जाने वाली नमाज काबिल कबूल नहीं, गोया कि वो नमाजी नहीं है। तो दोनों मतलब है। फ़इन सलाहत, नमाज का पाबंद होगा वो शख्स और नमाज को तरीक़े रसूल के मुताबिक पढ़ा होगा, सलाह साइरु अमली, तो उसके बाद सारे अमाल दुरुस्त हो जाएंगे, सारे अमाल अच्छे होंगे। तो दूसरे अमाल की कामयाबी का दारो मदार हदीस के अंदर नमाज में है। इसलिए हमने पहले मिसाल दी कि अगर मालूम हो जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बनना हो और उसका एक सवाल का जवाब ज़रूरी है, आदमी कितना वक्त लगाएगा, कितना बेचैन और कितनी बेकरार रहेगा। सब कुछ छूट जाए, वो सवाल ना छूटे, सब कुछ छूट जाए, उस सवाल के जवाब की तैयारी का वक्त हमारी ज़िंदगी से ना छूटे। वही मामला बिआई नहीं है कि फ़इन सलाह सलाह साइरु अमली, नमाज दुरुस्त होगी, यानी नमाज का वो पाबंद होगा, नमाज से मोहब्बत करने वाला होगा, नमाज को तरीक़े रसूल के मुताबिक पढ़ने वाला होगा, तो उनके और दीगर अमाल दुरुस्त होंगे। क़यामत के दिन की कामयाबी का राज नमाज की पाबंदी करने में है। सब कुछ करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं। व इन फसदत फसद साइरु अमली, नमाज में फसाद का शिकार होगा, यानी नमाज पढ़ी नहीं होगी। कई माने इसके आ सकते हैं, नमाज पढ़ा होगा लेकिन तरीक़े रसूल के मुताबिक नहीं पढ़ा होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं होगा। नमाज पढ़ा होगा लेकिन सुस्ती से पढ़ा होगा, ये मुनाफिक की नमाज है, ये भी नमाज काबिल कबूल नहीं है। चलिए लोग क्या कहेंगे, हाफिजी नहीं देखेंगे तो क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले अचानक बोलेंगे अरे बेनमाजी हो गए, लोग क्या कहेंगे, घर वाले कह रहे हैं, सुस्ती से। ये क्या है? मुनाफिक की सिफत। या फिर नमाज तो पढ़ेंगे लेकिन नमाज के वक्त का ख्याल नहीं होगा, नमाज के वक्त की पाबंदी नहीं करता होगा, अपने वक्त के मुताबिक टाल मटोल करके नमाज पढ़ रहा होगा, ऐसी नमाज भी जहन्नम में ले जाएगी। फवैलुल लिल मुसल्लीन, वैल है नमाजियों के लिए, हलाकत है नमाजियों के लिए। नमाज भी पढ़ रहे हैं उसके लिए हलाकत है। कौन सी नमाज? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाज को सुस्ती से पढ़ते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो नमाज को दिखाने के लिए पढ़ते हैं। ये सारे तरीके इस हदीस के लफ्ज़ पर मुंज़बित हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं। फ़इन फसदत, अगर नमाज
के अंदर फसाद होगा, या तो नमाज नहीं पढ़ी होगी, या तो नमाज पढ़ी होगी तो तरीक़े रसूल के मुताबिक नहीं पढ़ी होगी। फसद साइर अमली, तो उसके सारे आमाल फसाद का शिकार हो जाएंगे, सारे आमाल बिगाड़ का शिकार हो जाएंगे। तो क़यामत के दिन कामयाबी, क़यामत के दिन की कामयाबी का दारोमदार नमाज को तरीक़े रसूल के मुताबिक पाबंदी के साथ अदा करने में मुज़मर है, पिन्हा है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी नमाज माफ़ नहीं है। कितनी अहम वसीयत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मुआज़ वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदा, जानबूझ करके फ़र्ज़ नमाज ना छोड़ना। जो ऐसा करता है अल्लाह ताला उसकी हिफाजत नहीं फरमाता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हालत नमाज में नेज़ा मारा जाता है, बर्छी मारी जाती है, अब ज़ख्मी हो जाते हैं। अबू लुलू फ़ैरोज़ नामी एक मजूसी जो इस्लाम का लोबादा उड़े हुए था और अंदर से इस्लाम का दुश्मन था, हालत नमाज में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला करते हैं, पेट फट जाता है। वाक़या पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि दवाई अगर पिलाई जाती थी तो पेट के ज़रिए से बाहर निकल जाती थी, कोई ग़िज़ा पहुंचाई जाती थी तो वो ग़िज़ा पेट के ज़रिए से बाहर निकल जाती थी। इस कदर पेट फट गया था हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। ऐसी हालत में नमाज के लिए अज़ान दी जाती है। एक सहाबी कहते हैं कि नमाज का वक्त है, जहन में था कि आप इस हालत में भी नमाज पढ़ेंगे। पहले हदीस को समझते हैं। वानिल मिस्वर इब्न मखरमा अन्नहु दखला अला उमर मिनल लैल लती तुइना फीहा फअयक़ज़ उमर लिस्सलाति सुबह फ़क़ाल नाम वला हज़्ज़ फ़िल इस्लाम लिमन तरका सलाम फ़सल्ला उमर व जुर्हुहु यतअबु दमा, रवाहुल मालिक फ़िल मुअत्ता। इमाम मालिक रहमुल्लाह ने अपनी मशहूर किताब मुअत्ता के अंदर इस हदीस को नकल किया है। हज़रत मिस्वर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास उस वक्त गया जिस वक्त आप जख्मी हैं, आपका जख्म बड़ा ही गहरा है। फ़अयक़ज़ उमर लिस्सलाति सुबह, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुबह की नमाज के लिए जगाया जाता है कि नमाज का वक्त है, क्या आप पढ़ेंगे नमाज? ये मतलब था, नमाज का मामला है, क्या फरमाते हैं आप? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फतवा याद रखिए, आपने फतवा दिया उस हालत में, कहा नाम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए इस वक्त भी नमाज माफ़ नहीं है। और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ेंगे, उन्हें नमाज पढ़ना उनके लिए ज़रूरी है। क्यों? वला हज़्ज़ फ़िल इस्लाम लिमन तरका सलाह, जो नमाज को छोड़ दे इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं है। पेट फटा हुआ है, जान जाने वाली है, बदन से खून निकल चुका है, खून रिस रहा है, बह रहा है। फसल्ला उमर व जुर्हुहु यतअबु दमा, जिस्म से खून निकल रहा है और इसी हालत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ते हैं। आज ये काम है, वो काम है, ये परेशानी है, वो परेशानी है, सीज़न चल रहा है, कमाई का सीज़न चल रहा है, पढ़ाई का सीज़न चल रहा है, पिकनिक का सीज़न चल रहा है, रात में नींद नहीं टूटती है, दुनियावी काम में मशगूल हैं। जब वक्त नॉर्मल हो जाएगा तो नमाज पढ़ेंगे। ये जवाब होता है ना। वला हज़्ज़ फ़िल इस्लाम लिमन तरका सलाह, क़यामत तक, क़यामत की सुबह तक
अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों के लिए ये फतवा है कि वला हज़्ज़ फ़िल इस्लाम लिमन तरक सलाह, नॉर्मल हालत में नहीं, मुश्किल हालात में भी जो नमाज छोड़ दे इस्लाम में उसके लिए कोई जगह नहीं। मुआज़, नमाज किसी हाल में ना छोड़ना, क्या अहमियत है नमाज की। ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ नमाज को बनाइए। खुशनसीब हैं वो लोग, खुशनसीब हैं वो नौजवान जिनकी जवानी नमाज पढ़ते पढ़ते गुजर रही है। कल क़यामत के रोज़ कितना अहम मामला होगा, जवानी के बारे में जब सवाल किया जाएगा तो उनकी जवानी नमाज़ों से पुर होगी, इबादत से पुर होगी। कितना खुशनसीब होगा वो नौजवान। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी जवानी को नमाज से मोहब्बत करने में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। नमाज को अपनी ज़िंदगी का सबसे अव्वल हिस्सा दीजिए। सुबह जब आपकी सुबह होती हो, आप जो ज़िंदगी का शेड्यूल बनाते हैं, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, उनमें से अव्वल नमाज को लिखिए, नमाज को बनाइए। नमाज के बाद सारे काम को आप तरतीब दीजिए। जो काम नमाज को मुतासिर करे उस काम को आप छोड़ दीजिए। ये नमाज से मोहब्बत करने की दलील है, यह अल्लाह से मोहब्बत करने की दलील है, यह मैदान महशर से डरने की दलील है, यह हकीकी मानों में जन्नत में जाने का शौक़ और जहन्नम से बचने का खौफ रखने की दलील है। तो नमाज किसी भी हाल में ना छोड़ना। जहन्नमियों का एक जवाब होगा सूरे मुद्दस्सिर, अगर आप पढ़ेंगे आयत नंबर 41 से 42 में, तो कई जवाबात देंगे। उनमें जो पहला जवाब होगा उसका ताल्लुक नमाज से। फी जन्नाति यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। पूछेंगे मुजरिमों से, जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे, सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सक़र। अरे आप जहन्नम में, आप सक़र जहन्नम के गड्ढे का नाम है, इतनी खतरनाक जगह में आप, दुनिया में तो आप बड़े ऊंचे खानदान के थे, दुनिया में तो आप बड़े रुतबे वाले थे, दुनिया में आपका रहना, आपका खाना, आपका सोना, आपके चलने फिरने का जो मेयार था बड़ा आला मेयार था। दुनिया में सारी आसाइशें आपके पास मौजूद थी। आप यहाँ मा सलककुम फी सक़र, धन व दौलत के दुनिया में मालिक थे, कीमती गाड़ियों के दुनिया में मालिक थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के दुनिया में मालिक थे, बड़ी बड़ी दुकानों के दुनिया में मालिक थे। दुनिया में आपके आगे पीछे लोग घुमा करते थे, चला करते थे, आपके साथ चलना अपने आप को फख्र महसूस किया करते थे। मा सलककुम फी सक़र, सक़र में किस चीज़ ने, जहन्नम के इस गड्ढे में किस चीज़ ने तुम्हें डाल दिया? अच्छा जवाब होगा, सच्चा जवाब होगा, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। कहेंगे हम बेनमाजी थे, नमाज नहीं पढ़ते थे। वही जवाब होगा जो आदमी दिल से दुनिया में जवाब देता है लेकिन ज़बान से उसको निकालता नहीं है। पूछने पर ये परेशानी है, वो परेशानी है, बहाना लगा देता है। लम नकु मिनल मुसल्लीन, पहला जवाब जहन्नमी का, हम बेनमाजी थे, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे, औलाद की खातिर नमाज तर्क कर दिया, मालो दौलत के चक्कर में नमाज को छोड़ दिया, दुनियावी जाहो मनसब के चक्कर में नमाज को छोड़ दिया। अरे देखेंगे वो तो दो चार लोगों का काम है, वो तो सीनियर सिटीजन वालों का काम है, अरे वो तो उलमा और हाफिजों और मौलवियों का काम है, बस अज़ा होनी चाहिए।
अज़ा होनी चाहिए। बस मस्जिद में हम चंदा दे देते हैं, मस्जिद में ताउन कर देते हैं, बस हमारा हो गया। नहीं, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। सारे सवालों के जो उल्टे सीधे जवाब दिए जाते हैं वहाँ पर सही जवाब होगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम बेनमाजी थे। सब कुछ थे हमारे पास, सब कुछ था, नमाज हमारी ज़िंदगी में नहीं थी। जिनकी खातिर नमाज तर्क किया है तूने, शायर कहता है कि जिनकी खातिर नमाज तर्क किया है तूने, यही बच्चे कफन देंगे तो नाप कर देंगे। 3 से ज़्यादा कफन ये औलाद नहीं देने वाली है। ये मेरे बेटे के लिए ये मेहनत कर रहे हैं, हम वो मेहनत कर रहे हैं, इस पोस्ट पर ले जाना है, उस पोस्ट पर ले जाना है, ये मकान वो मकान, मर जाएंगे उस हवेली से सबसे पहले आपके बच्चे निकालेंगे। 3 से ज़्यादा 4 कफन दिया जाएगा तो इख्तिलाफ होगा, नहीं 3 ही दिया जाना है। कफन में कोई जेब नहीं होगा, साथ में कोई बैग और कोई खजानों का कोई ठोकरा नहीं, खजानों की कोई टोकरी नहीं होगी। फुटपाथ पे सोने वालों के लिए जैसी कब्र होगी, महलों में सोने वालों के लिए भी वैसी कब्र होगी। फुटपाथ पे सोने वालों का जैसा ही जनाजा पढ़ा जाएगा, महलों पर सोने वाले, महलों के अंदर रहने वालों का भी ऐसा ही जनाजा पढ़ा जाएगा। यही बच्चे कफन देंगे तो नाप कर देंगे, 3 से ज्यादा कफन नहीं होगा। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम बेनमाजी थे। मुआज़, फ़र्ज़ नमाज को ना छोड़ना। जिसने फ़र्ज़ नमाज को जानबूझ करके छोड़ दिया, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत नहीं फरमाता है। हम कामयाब होना चाहते हैं, जायज़ कामों में कामयाब होना चाहते हैं, नमाज की पाबंदी कीजिए। कितने बच्चे हैं नमाज के लिए, इम्तिहान के लिए, दुनियावी कामयाबी के लिए नमाज छोड़ देते हैं। क्यों? पढ़ाई कर रहा था। अल्लाह की मदद के बगैर क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? नमाज को किसी भी मुश्किल घड़ी को आसान करने का बेहतरीन, नमाज को उसकी वजह बनाए, नमाज को जरिया बनाइए, नमाज को हथियार बनाइए। दुनिया के मुश्किलात में फंसे हुए हैं, दुनिया के इम्तिहानात में फंसे हुए हैं, दुनिया की मुसीबतों में उलझे हुए हैं, नमाज नमाज नमाज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही मामूल था। परेशानी आती थी, कहते थे बिलाल वजू के लिए लोटे का और पानी का इंतजाम करो, नमाज के जरिए से मुझे सुकून पहुंचाओ। आदमी जब बेचैन हो जाए तो नमाज पढ़े। तो ये तीसरी वसीयत के मुआज़, वला ततरुकन्ना सलातन मकतूबतन मुतअम्मिदा फ़इन्न मन तरका सलातन मकतूबतन मुतअम्मिदा फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। जो जानबूझ करके फ़र्ज़ नमाज को छोड़ देता है, अल्लाह उसकी हिफाजत नहीं फरमाता है। चौथी वसीयत, वला तशरबन्ना खमरा फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशा। मुआज़, शराब हरगिज हरगिज ना पीना। क्यों? शराब हर बुराई की जड़ है। शराब पीने के बाद आदमी होश खो बैठता है, अब वो हर बुराई कर सकता है। माँ के साथ, बहन के साथ ज़िना भी कर सकता है। वो सारे हराम काम का वो मुर्तकिब हो सकता है। शराबी हालत नशा में कुछ भी कर सकता है। तो फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशा, शराब हर बुराई की जड़ है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे खलील ने वसीयत फरमाई। वसीयत क्या थी? हदीस, वान अबी दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल औसानी खलीली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तशरबिल खमरा फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशा। रवाहु इब्न माजा फ़ी अब्वाबिल अशरिबा। इब्न माजा की हदीस है, रावी हदीस हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फरमाते हैं कि मेरे खलील ने मुझे वसीयत फरमाई कि अबू दरदा ला तशरबिल खम्र, शराब ना पीना, जामे शराब को नौश ना फरमाना। फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशा, इसलिए कि हर फहश और हर बुरी चीज की जड़ शराब है।
जिस माहौल में शराब आम हो जाए उस माहौल में ज़िना भी आम हो जाता है, उस माहौल में हराम खोरी भी आम हो जाती है, उस माहौल में बेहयाई भी आम हो जाती है, उस माहौल में सूदी लेन देन भी आम हो जाता है। तो हर बुराई की जड़ शराब है। यानी जो माशरा शराब का आदी हो जाए, जिस माशरे के अंदर लोग शराब पीने लगे, उस माशरे के अंदर तमाम बुराइयां सर उठाने लगेंगी। ज़िनाकारी आम हो जाएगी, हराम खोरी आम हो जाएगी, जुआबाजी आम हो जाएगी, बेहयाई आम हो जाएगी। अल्लाह ताला की रहमत से ऐसा मुआशरा दूर हो जाता है। ये मतलब है हर बुराई की जड़ है, हर बुराई की माँ है। जिस दावत में, जिस मजलिस में शराब का दौर चले, शराब की पार्टी हो, उस पार्टी में शरीक नहीं होना है। एक हदीस से समझते हैं। वअन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला यक़उद अला माइदतिन युशरबु अलैहा अल खम्र। रवाहु अहमद फी मुस्नद। मुस्नद अहमद की हदीस है। रावी हदीस है जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान लाता है, आखिरत के दिन पर ईमान लाता है, फला यक़उद अला माइदतिन युदारु अलैहा अल खम्र औ युशरबु अलैहा अल खम्र, वैसे दस्तरखान पर ना बैठे जहाँ पर शराब पिलाई जा रही हो, जहाँ पर शराब का दौर चलता हो, जो शराब की महफिल हो, जो मोमिन हो, जो अल्लाह पर ईमान लाता हो, जो यौम आखिरत पर ईमान लाता हो, तो वहाँ शराब हो पीना तो दूर की बात है, मुंह लगाना तो दूर की बात है, उस मजलिस में भी ना जाए। एक नुक्ता इस हदीस से पता चलता है कि जिस मजलिस में हराम काम हो रहा हो उस मजलिस में नहीं जाना। शराब का पीना हराम है, तो जिस मजलिस के अंदर हराम काम हो रहा हो उस मजलिस से परहेज किया जाए, उस मजलिस से बचा जाए। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी मजलिस हो, कोई ऐसी दावत हो जहाँ पर गाने बजाए जा रहे हों, जहाँ पर नाच का एहतमाम किया जा रहा हो, ऐसी मदरसों में नहीं जाना है, ऐसी दावतों में नहीं जाना है। या फिर ऐसी दावत है जिस दावत की बुनियाद हराम है, या तो हराम पैसों की दावत है, या तो हराम चीजों की दावत है। फला यक़उद अला माइदतिन युदारु अलैहा अल खम्र, जिस महफिल में, जिस मजलिस में शराब का पिया जाना आम हो, लोग शराब पी रहे हो, उस मजलिस में बैठना, खाना, उस मजलिस में जाकर के खाना तो दूर की बात है, फला यक़उद, बैठे भी नहीं, दूर रहे। पिकनिक के नाम पर क्या नहीं होता है। मुस्लिम नौजवान इस कदर दीन से दूर हो चुके हैं कि हर वो काम कर लेते हैं जो गैर नहीं करते। इस्लाम में पिकनिक का, हैप्पी न्यू ईयर का कोई कंसेप्ट नहीं है। एक दूसरे को मुबारकबादी देना भी गलत है। अगर जनवरी को मिसाल के तौर पर पहला साल है तो पहला दिन है जनवरी, 1 जनवरी, तो 1 जनवरी 2 जनवरी से कुछ अलग नहीं होता है। पहला दिन दूसरे दिन से कोई खास नहीं होता है। पहले दिन में भी, पहली जनवरी में भी लोग मरते हैं, लोग गमगीन होते हैं, लोग यहाँ मौतें होती हैं, लोग परेशान होते हैं, तो उसके बाद वाले दिनों में भी लोग परेशान होते हैं। पहला जनवरी दूसरे जनवरी से कुछ अलग नहीं होता है। हैप्पी वाली कौन सी बात है? मुबारकबादी देने वाली कौन सी बात है?
पिकनिक क्या है? मस्ती का दूसरा नाम पिकनिक है। खुद बचिए, अपने दोस्तों यारों को बचाइए। ज़िनाकारी आम होती है, फहश आम होते हैं, गाने बजाने आम होते हैं। जो साल भर से जो लड़कियां फिर जो लड़के मिल नहीं पाते हैं, घर से निकल नहीं पाते हैं, उस दिन मिलने का उनका वक्त होता है। ये फर्जी नहीं, हकीकत है। नौजवान के अंदर जब दाई का मिजाज आ जाए तो बहुत जल्दी मुआशरे के अंदर इस्लाह होता है। नौजवान खून में अगर जज्बा पैदा हो जाए कि मुझे भी इन बुराइयों से बचना है, दूसरों को बचाना है, तो कुछ साल गुजरते गुजरते ऐसा होता है कि माहौल बदल जाता है और बदलेगा इंशाअल्लाह। शर्त यह है कि हम खुद उस पर अमल पैरा हों, गुनाहों से हमें नफरत हो और नेकियों से हमें मोहब्बत हो। हमारे अंदर ये जज्बा हो कि अपने इल्म के मुताबिक, अपने ताकत के मुताबिक हम गुनाह से रोकने की कोशिश करेंगे। हमारी एक टीम होनी चाहिए। जो नौजवान जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत से नवाजा है, सही और गलत की सोच से नवाजा है, एक टीम बनाएं। आपकी एक टीम होनी चाहिए कि हम लोग जो अपने इल्म के मुताबिक दूसरों, अपने साथियों से, अपने घर वालों से स्टार्ट करेंगे, अपने साथियों से शुरू करेंगे, अपने कॉलेज के साथियों से, स्कूल के साथियों से शुरू करेंगे। उन्हें बताएंगे ये गलत है, शरीयत के नुक्ता नज़र से गलत को गलत बताने की कोशिश करेंगे। ये मेयार होना चाहिए, ये मिजाज होना चाहिए गुनाहों से बचने का और गुनाहों से बचाने का। इसी तरह से शराब इतना खतरनाक जुर्म है कि दुनिया के अंदर जो अज़ाब इलाही आते हैं, धंसा देने वाला अज़ाब, जलजला, चेहरा बिगाड़ देने वाला अज़ाब, पत्थरों वाली जो बारिश, इसकी वजह ये सब बुराइयां हैं। एक हदीस से इसको समझते हैं। वान इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हाज़िहिल उम्मति मस्ख़ुन व ख़स्फ़ुन व क़ज़फ़ुन फ़क़ाल रजुलुन मिनल मुस्लिमीन व मता ज़ाक या रसूलल्लाह क़ाल इज़ा ज़हरतिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ व शुरिबतिल ख़ुमूर रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाबिल फ़ितन। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ी हाज़िहिल उम्मति मस्ख़ुन व क़ज़फ़ुन व ख़स्फ़ुन, उम्मत मुहम्मदिया के अंदर धंसा देने वाला अज़ाब आएगा, पत्थरों वाला अज़ाब आएगा, चेहरा बिगाड़ देने वाला अज़ाब आएगा। सहाबा किराम सवाल करते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह अज़ाब कब आएगा? इस उम्मत के अंदर यह बुरा वक्त कब और कैसे आएगा? क्यों कर आएगा यह अज़ाब? सहाबा किराम आखिरत के मामले में बहुत हसास रहा करते थे। इसीलिए आप सहाबा किराम की तारीख को पढ़ेंगे, सीरत सहाबा हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। अब देखेंगे मामूली मामलात में सवाल करना, और जहाँ कहीं भी आखिरत के नुकसान का मामला आए दुनिया को पैरों तले रौंद डालते थे, कुछ नहीं लगाते थे, कुछ समझते ही नहीं थे। वो होना भी यही चाहिए। आखिरत के मामले में दुनिया का फ़ायदा नहीं देखा। जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल दे दें। शेर है कि जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल दे दें। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शादी किए हैं, गुस्ल अभी नहीं किए हैं। सुबह सुबह वक्त वो ऐलान होता है कि लोगों मैदान जिहाद में निकलना है। अब जरा सोचिए, गुस्ल करके जा सकते थे। अरे 5 मिनट का ना वक्त है, 10 मिनट लगेगा ना। जहन में क्या बात आई? गुस्ल करूँगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनादी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मैदान जिहाद में निकल पड़ो, इसकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। बिना गुस्ल किए निकल गए, नापाकी की हालत में हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकल जाते हैं और मैदान उहद में शहादत का दर्जा पाते हैं, शहीद हो जाते हैं। वापस लौट कर नहीं आते हैं कि आकर के गुस्ल करेंगे।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जंग के बाद कि ज़रा देखो साथियों की हालत क्या है, लाशें देखी जाती हैं। देखते हैं कि हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म से पानी टपक रहा है। कहा अजीब माजरा है। बीवी से पूछा कि क्या माजरा है? कहा अभी अभी शादी हुई थी, सुबह यह ऐलान हुआ, गुस्ल भी नहीं किए थे, गुस्ल फर्ज था, गुस्ल भी नहीं किए थे। मेरे शौहर ने सोचा अगर मैं गुस्ल करूंगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। हालत जनाबत ही में वो मैदान जिहाद में कूद पड़े। कहा यही वजह है, फरिश्तों ने उन्हें गुस्ल दिया है। लक़ब क्या मिला? गसीलुल मलाइका। ऐसे सहाबी जिन्हें फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। तो जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। ग़ज़वा तबूक के अंदर ऐलान होता है कि लोगों मैदान जिहाद के लिए निकलना है, सदका करो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं, घर के सारे माल को इकट्ठा करते हैं, आधा करते हैं, 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा घर वालों के लिए, एक हिस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर ला के रख देते हैं। कहते उमर क्या लेके आए? क्या आधा लेकर आ गया हूँ। और ख्याल ये था उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, आज नेकी में अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मैं आगे बढ़ जाऊँगा। ये होना चाहिए हमारे जज्बा आगे बढ़ने का, दुनियावी मामलात में, दीनी मामलात में, फलां से मैं आगे बढ़ूंगा इंशाअल्लाह नेकियों में। ये होना चाहिए जज्बा। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी घर में जो कुछ था सब कुछ उठा करके ले आए। कहा अबू बकर क्या लाए हो और घर के लिए क्या बचा करके लाए हो? कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ था सब कुछ ले आया हूँ, घर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके आ गया हूँ। तो जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल दे दें। गुस्ताखी की जाती है कदम कदम पर। आप उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पढ़ेंगे, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म दीजिए मैं इनकी गर्दन कूड़ा दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आँच आए गवारा नहीं। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या कहा गया था? मक्के के अंदर जब सूली दी जा रही थी इस्लाम लाने की पादाश में, क्या कहा गया था? कहा खुबैब छोड़ दिए जाओगे, छोड़ दिए जाओगे, तुम्हें मारा नहीं जा रहेगा। मोहब्बत देखिए, कहा तुम्हें मारा नहीं जाएगा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। सिर्फ ये कह दो कि काश जिस जगह पर मुझे खड़ा किया गया है उस जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा किया जाता। सिर्फ इतना कह दो, छोड़ दिए जाओ, सूली नहीं दी जाएगी। सिर्फ इतना कहना था। कहा नादानो ये कहलवाना चाहते हो, सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे मुबारक में अगर कांटा भी चुभे तो खुबैब को बर्दाश्त नहीं। तुम ये कहलवा रहे हो कि काश जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर मोहम्मद को खड़ा किया जाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूली दे दी गई, शहीद हो गए, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये जुमला कहना गवारा नहीं किया। मगर ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। है हमसे, हमारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत है? कहाँ हम मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का जनाजा नहीं निकालते हैं। शादी का मामला हो, जनाजे का मामला हो, इबादत का मामला हो, मामलात का मामला हो, हलाल और हराम का मामला हो, हर जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का जनाजा निकाला जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कि सहाबा किराम आम हालात में भी, नॉर्मल हालात में भी, जब भी दीन और दुनिया का मामला आता, दीन को पसंद करते, दीन को इख्तियार करते, दुनिया को लात मार देते। तो शराब को मुँह न लगाना, शराब ना पीना। और सवाल व मता ज़ालिका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत मोहम्मदिया पर ये धंसा देने वाला अजाब, चेहरा बिगाड़ देने वाला अजाब कब आएगा? 3 असबाब बयान किए, वो तीनों असबाब आज के दौर में मौजूद हैं। तीनों असबाब अजाब इलाही को दावत देने वाले, तीनों बुराइयां, तीनों जराइम, तीनों कराइम मौजूद हैं। कायदा ज़हरतिल कायनात, जब नाचने वालियाँ आम हो जाएंगी। मुसलमान हैं, शादियों में
नाचने वालियों को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? ऑर्केस्ट्रा के बगैर शादी मुकम्मल नहीं होती है, फिर भी वो नबी के दीवाने हैं, फिर भी नबी के दीवाने हैं। ऑर्केस्ट्रा के बगैर शादी की तकमील नहीं होती है, नाचने वालियां जब तक ना आए शादी मुकम्मल नहीं होती है। दिल के अरमान है, निकाल लिए जाएंगे, एक ही ना बेटा है, अरे एक ही ना बेटी, आखिरी बेटा है या फिर आखिरी बेटी है, फिर पता नहीं। बूढ़ियों का जुमला होता है, आखिरी है, आखिरी बेटी है, फिर आखिरी बेटा है, पता नहीं फिर पोता देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, पता नहीं फिर क्या होगा नहीं होगा। दिल के अरमान जो है निकाल लिए जाएंगे। इदा ज़हरतिल क़ैनात, जब नाचने वालियाँ आम हो जाएंगी, वल मआज़िफ़, गाने बजाने के आलात, मौसीकी के आलात, म्यूज़िक के आलात आम हो जाएंगे। आम है कि नहीं है? शादी से 8 दिन पहले से ढोलक बजते हैं, हल्दी के नाम पर, फला के नाम पर, फला के नाम पर। ये मुसलमान घर की बात कर रहे हैं। ज़लज़ले को अज़ाब देने वाला सबब, अज़ाब इलाही को अज़ाब देने वाला सबब। जब गाने बजाने के आलात आम हो जाएंगे, गाने बजाने सुने जाएंगे, बजाए जाएंगे, गाए जाएंगे, वशुरिबतिल खुमूर, और जब शराब का पिया जाना आम हो जाएगा। तीनों है कि नहीं है? नाचने वालियों का आम है कि नहीं? नाचने वालियाँ, गाने बजाने आम है, और शराब का पिया जाना आम है। कहे जब 3 असबाब, 3 जराइम जब किसी मुआशरे के अंदर आम हो जाए, वो मुआशरा अज़ाब इलाही का इंतजार करे। उस मुआशरे के अंदर धंसा देने वाला अज़ाब आएगा, चेहरा बिगाड़ देने वाला अज़ाब आएगा, पत्थरों वाला अज़ाब आएगा। तो मुआज़, ला तशरबन खमरन, शराब को हाथ मत लगाना। हर बुराई की जड़ है, हर फहश की जड़ क्या है? शराब है। नुकसान क्या है? उखरवी नुकसान, शराबी जन्नत में नहीं जाएगा। हदीस वान इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन शरिबल खमर फिद दुनिया लम यशरबहा फिल आखिरह इल्ला अन यतूबा, रवाहु मुस्लिम फी किताबिल अशरिबा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शरिबल खमर फिद दुनिया, जो दुनिया में शराबी है, लम यशरबहा फिल आखिरह, वो आखिरत में शराब नहीं पिएगा। क्या मतलब? वो जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में शराब होगी, है ना? जन्नत में जो चाहोगे वो मिलेगा। तो जन्नत में शराब होगी, लेकिन कैसी शराब? पीने के बाद बहकी बहकी बातें नहीं करेगा, आदमी होश गंवाएगा नहीं। वो जन्नती शराब होगी, जहाँ पर आदमी तरोताज़ा होगा। शराबन तहूरा कहा गया है। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। अल्लाह तबारक व तआला सूरह इंसान यानी सूरह दहर में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें पाकीज़ा शराब पिलाएगा। तो जो दुनिया में शराब का आदी है, लम यशरबहा फिल आखिरह, आखिरत में वो शराब नहीं पिएगा, यानी वो जन्नत में नहीं जाएगा। इल्ला अन यतूबा, हाँ शराबी तौबा कर ले। अल्लाह गलती हो गई है, आज के बाद मैं शराब को होंठ से नहीं लगाऊंगा। गलती हो गई सो हो गई, अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। तौबा कर ले, तौबा कर ले, तो अल्लाह ताला तौबा करने वाले की तौबा को कबूल फरमाता है। लेकिन शराब पी करके, शराब पीते हुए आदमी की मौत हो जाए, हदीस कह रही है कि वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया, खबीसों की माँ। जिस तरह से बच्चे माँ के इर्द गिर्द घूमते हैं, बच्चे माँ की जानिब सबसे ज़्यादा आते जाते हैं। का मतलब होता है अलक़स्द, अलक़स्द, क़स्द करना, किसी चीज़ का इरादा करना। तो माँ को इसलिए कहा गया कि बच्चे सबसे ज़्यादा माँ का इरादा करते हैं।
तो शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया, खबीसों की माँ, यानी जहाँ पर शराब होंगी वहाँ पर सारी बुराइयाँ उससे चिमड़ जाएगी, उस माशरे से। जिस तरह माँ से लोग बच्चे चिमड़ जाते हैं, उसी तरह से जहाँ ये खबीसों की बुराइयों की माँ होगी, तो जहाँ बुराइयों की माँ होगी वहाँ पर दीगर बुराइयाँ आकर के उससे चिमड़ जाएंगी। ये मतलब है हदीस। वान अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा यक़ूल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खम्रु उम्मुल खबाइस वमन शरिबहा लम यक़बलिल्लाहु मिन्हु सलाता 40 यौमा फ़इन माता वहिय फ़ी बतनिही माता मैततन जाहिलिया। रवाहु तबरानी फ़िल मुजम्मिल औसत। तबरानी की हदीस है, रावी हदीस है अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खम्रु उम्मुल खबाइस, शराब खबीसों की माँ है। यानी जहाँ पर शराब का पिया जाना आम होगा वहाँ सारी बुराइयाँ आम होंगी। वमन शरिबहा लम यक़बलिल्लाहु मिन्हु सलाता 40 यौमा, शराबी की 40 दिन की नमाज को अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता है। अगर शराबी नमाजी भी हो, शराब भी पीता हो, तो उसकी नमाज को अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता है। वइन माता फी बतनिही वइन माता वहिया फी बतनिही माता मैततन जाहिलिया, और शराबी मर जाए और शराब पेट के अंदर मौजूद हो तो उसकी मौत इस्लाम की मौत नहीं होगी, जाहिलियत वाली मौत होगी। तो मास शराब को हाथ ना लगाना। फ़इन्नु रासु कुल्लि फ़ाहिशा, शराब हर किस्म की बुराइयों की जड़ है। कितनी अहम वसीयत है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाते हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को जवामिउल कलीम कहा जाता है, यानी मुख्तसर लफ्ज़ में पूरा एक समंदर छुपा हुआ रहता है। बोलते हैं ना, समंदर को कूजे में बंद कर देना। 10 वसीयत है कि एक एक वसीयत के अंदर कितनी बातें छुपी हुई हैं, एक एक वसीयत कितनी वसी है। बाकी और वसीयतों के मामले में आइंदा बयान करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक खुद को ढालने की तौफीक अता फरमाए, नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए, नमाज से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, शराब से नफ़रत करने की तौफीक अता फरमाए, और जो लोग शराबी हैं उन्हें शराब को छोड़ने की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।